आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह है कॉमन एरर्स के बारे में। कंपटीशन में चाहे वो जनरल हो चाहे स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, इन सब में जो मेन होता है, जो कोर होता है, वह होता है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स कहने का मतलब होता है कि सेंटेंसेस विल बी गिवन वेयर यू हैव टू फाइंड द एरर्स, राइट। वहाँ पे गलतियाँ ढूंढना होता है और गलतियाँ ढूंढने के लिए हमें ज़रूरी होता है कुछ टेक्निक्स जानना, कुछ कंसेप्ट जानना, राइट। केवल रूल्स के द्वारा हम वहाँ पे कॉमन एरर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो चलिए हम चलते हैं कॉमन एरर्स, अ कंसेप्चुअल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द एरर्स। आगे चलते हैं। इसमें मैंने जो 4 सेंटेंसेस जो सिलेक्ट किए हैं वह है SBI POPT का 2019 में ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डायरेक्शन दिए गए हैं। इसमें जो बोल्ड पार्ट होगा प्रत्येक सेंटेंस में, एवरी सेंटेंस में, तो वहाँ पे बोल्ड जो पार्ट वाला होगा, चाहे वर्ड्स हो या फ्रेजेस हो, अगर ज़रूरत है तो चेंज कीजिए। अगर नीड नहीं है चेंज करने की, आपको लगता है कि पूरे करेक्ट है, तो आप उसमें ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें नो करेक्शन वाला, आप उस ऑप्शंस को टिक कर दीजिए। So let's start with first question. Here you can see exposure to sunlight is important synthesis to essential vitamins in the body. और आप देखेंगे 5 यहाँ पे ऑप्शंस है और सिंथेसिस 2 यहाँ पे आपका कैपिटलाइज मैंने कर दिया है, चूँकि बोल्ड का ऑप्शन नहीं था। तो ये सिंथेसिस 2 को आपको देखना है कि क्या ये अप्रोप्रिएट है, क्या ये सही है या हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम देखते हैं इसके मीनिंग क्या। तो सनलाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट कहने का मतलब क्या होता है कि सूर्य की लाइट की हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, बॉडी में जो एसेंशियल वाइटामिन्स है उसके फॉर्मेशन के लिए, जो आवश्यक विटामिन्स है उसके निर्माण के लिए ये ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है? सनलाइट, राइट। सनलाइट में होना ज़रूरी होता है अपने आप को। तो यहाँ पे क्या हम सप्लाई की बात कर रहे हैं? नहीं, सप्लाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं उसके फॉर्मेशन की। और फॉर्मेशन के लिए कौन ज़रूरी है? सनलाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट, ये ज़रूरी है आपके लिए। तो टू सप्लाइंग हो नहीं सकता, इन सप्लाई ऑफ हो नहीं सकता, क्योंकि हम सप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो ये ए और ई तो हो नहीं सकता। अब बी सिंथेसाइजर की बात कर रहे हैं, नहीं, एक्सपोजर टू सनलाइट ये एक मेन कंपोनेंट है विटामिन्स के फॉर्मेशन में, राइट। तो हम सिंथेसाइजर 2 का यूज़ नहीं कर सकते। और नो करेक्शन रिक्वायर्ड ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ये कह रहा है एक्सपोजर टू सनलाइट। ये क्या है? इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ये नहीं है, इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस होगा, राइट। ये सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सिंथेसिस नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन होगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ। यानी सनलाइट हमारे बॉडी में एसेंशियल विटामिन्स के लिए ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें ऐसा होता है कि हमें 5 जो है, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5 पे हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा है और कौन सा नहीं होगा, दोनों हमें जानना जरूरी होता है। वाई डी, वाई नॉट, ABCNE, तभी हम जा कर के अलग अलग हम ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द एक्सीडेंट ऑकर्स वेयर ग्रुप वॉज कमिंग डाउन द माउंटेन। तो यहाँ पे देखे होंगे ऑकर्स वेयर, क्या ये चेंज होगा? तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे 2 बात की गई है। एक तो बात की गई ग्रुप के आने की, नीचे उतरने की, और दूसरे बात की गई है एक्सीडेंट की होने की। दोनों पास्ट में है। यहाँ पे दिया गया है कि ग्रुप वॉज कमिंग डाउन, तो एक कंटिन्यू में बताया गया है। तो जब भी कोई पास्ट में एक कंटिन्यू में हो और दूसरा एक्शन हो तो समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे केवल और केवल सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। इसीलिए द एक्सीडेंट ऑकर्ड होगा, क्योंकि ऑकर्स नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या होगा? ऑकर्ड होगा। तो ये तो ध्यान हो गया, क्योंकि ऑकर्स हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है। और वेयर नहीं होगा, क्योंकि वेयर प्लेस के लिए आता है। यहाँ पे वाइल का यूज होगा, क्योंकि वाइल हम कंटिन्यूअस फॉर्म में रख सकते हैं। वाइल द ग्रुप वॉज कमिंग डाउन द माउंटेन, राइट। तो यहाँ पे वाइल द आएगा।
राइट। हैपन वेन आ नहीं सकता इसलिए क्योंकि ऐसे भी नहीं आ सकता, एक्सीडेंट सिंगुलर है तो हैपन कैसे आएगा, ये तो प्लूरल है हैपन फॉर्म, तो ये ऐसे भी नहीं आ सकता। ऐसे भी पास्ट टेंस का होता तो हैपन्ड आता। डिड कम अपन, ये भी मिस्टेक है आपका, क्योंकि डिड उसके बाद से कम का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, डिड नहीं आना चाहिए। टेल बाई वेन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक्सीडेंट के बाद टेल कैसे आएगा, आना चाहिए तो टोल्ड आना चाहिए पास्ट फॉर्म में। नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये भी गलत होगा क्योंकि ऑकर्स का ऑकर्ड करना ही पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म पास्ट में लाना ही पड़ेगा, इसलिए आपका सेकेंड का ए आंसर होगा। अब हम चलते हैं थर्ड का। थर्ड में क्या है, द ग्रुप कुड नॉट प्रेजेंट देयर पेपर एट द लैपटॉप where all the data had been stored malfunctioned just before the session began। आप यहाँ पे कॉमा का यूज़ देखिए, कॉमा के अंदर में रखा गया है where all the data had been stored। जब भी कोई चीज़ कॉमा के अंदर रखा जाता है तो समझिए कॉमा के पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी लैपटॉप की बात कर रहा है कि लैपटॉप में ये डेटा स्टोर किया गया था। तो चलिए हम चलते हैं, इसमें देखते हैं कि हैड बीन स्टोर्ड सही है या गलत है। ठीक है, ऐसे ये सही है, लेकिन आपको जानना होगा क्यों सही है, क्यों दूसरा ऑप्शन नहीं आ सकता। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 4 एक्शन कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट है ग्रुप की, ग्रुप जो 4 एक्शंस की बात की गई है, पहला है कि जो ग्रुप था वह अपना पेपर प्रेजेंट नहीं कर सका। दूसरा है लैपटॉप खराब हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा था, कब, सेशन के पहले। और चौथा डेटा स्टोर किया जा चुका था। तो ये 4 एक्शन हुए हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला एक्शन कौन सा हुआ। तो आप देखेंगे सबसे पहला एक्शन हुआ है डेटा स्टोर करने का। दूसरा एक्शन हुआ है आपका कि लैपटॉप मैल फंक्शन हो गया, यानी काम नहीं करने लगा। तीसरा जो हुआ सेशन के स्टार्ट होने का। और फोर्थ हो गया आपके कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं कर सका पेपर। तो हम जानते हैं कि कई एक्शन हुआ हो और उसमें हमें ये दिखाना हो कि सबसे पहला एक्शन, सबसे फर्स्ट एक्शन, ठीक है, कि में जो होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है और सब में सेकेंड फॉर्म लगता है, या अगर आपका मॉडल्स है तो वो भी लग सकता है। तो हम ये देखते हैं कि इस अनुसार से सबसे पहला काम हुआ है डेटा को स्टोर करने का, और इसलिए हैड बीन स्टोर्ड आएगा। आप कहेंगे हैड बीन स्टोर्ड क्यों आया, हैड स्टोर्ड आना चाहिए। तो मैं बता दूं ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के बीच में BEEN बीन आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने बताया सबसे पहला एक्शन कौन सा हुआ था। ये सबसे पहला एक्शन हुआ था ये आपका द डेटा हैड बीन, ऑल द डेटा हैड बीन स्टोर्ड, इसीलिए ये हैड बीन स्टोर्ड है। दूसरा एक्शन उसके जस्ट बाद हुआ कि लैपटॉप मैल फंक्शनड हुआ, द लैपटॉप मैल फंक्शनड। तीसरा एक्शन हो गया द सेशन बिगैन। चौथा एक्शन हो गया द ग्रुप कुड नॉट प्रेजेंट देयर पेपर। ये आपका है कि सबसे पहले कौन एक्शन हुआ, उसके बाद ऐसे करके है। ऐसे भी आप देख सकते हैं बिफोर के बाद में द सेशन बिगैन है, तो आप जानते हैं बिफोर आफ्टर वाले कंसेप्ट में कि बिफोर के बदले तो वहाँ पे हैड बीन थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए वैसे भी। ठीक है, हैड बीन थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप कहेंगे कि मैल फंक्शन के साथ में क्यों नहीं हुआ, तो उसको आप छोड़ दीजिए, कोई ये नहीं। अमेरिकन टर्म में भी ऐसा होता है कि हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म के बीच में। हमें केवल ये देखना है कि जो हाईलाइटेड है, जो बोल्ड में है, क्या वो सही है या नहीं, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो हम देख रहे हैं कि हैड बीन स्टोर्ड ये आपका 100% सही है, और इसलिए नो करेक्शन होगा आपका। अब कहेंगे सर ACDE क्या ये सही है, तो यहाँ पे कहा जाएगा स्टोर्ड तो हो नहीं सकता, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे हम हैड थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, यानी हैड बीन थर्ड फॉर्म का। इन स्टोर्स तो हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब आना चाहिए, इन स्टोर भी नहीं हो सकता, और विल स्टोरिंग तो कभी होएगा ही नहीं, क्योंकि शैल विल जो भी मॉडल्स होते हैं उसके बाद केवल फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इस प्रकार से भी आप आंसर के काफ़ी नज़दीक पहुँच सकते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ वन, द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्टेटिंग ऑफ द डेडली वायरस हैज़ बीन कंट्रोल्ड। तो आप ये देखेंगे
यहाँ पे दो पार्ट है और यहाँ पे स्टेटिंग ऑफ से जोड़ा गया है, तो स्टेटिंग ऑफ यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे होना चाहिए स्टेट्स दैट, क्योंकि यहाँ पे वर्ब होना चाहिए, क्योंकि दो पार्ट इसलिए है। पहला पार्ट है ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कहता है, मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट ने कहा, कुछ कहा, और दूसरा पार्ट हो जाएगा क्या कहा। दो पार्ट हो गया, किसने कहा और क्या कहा। तो द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था, तो यहाँ पे होना चाहिए स्टेट्स दैट, ठीक है, स्टेट्स दैट हो जाएगा। तब ये हो जाएगा द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्टेट्स दैट द डेडली वायरस हैज़ बीन कंट्रोल्ड। तो ये हमारा होना चाहिए, कंजंक्शंस होना चाहिए सही प्रॉपर रूप से वर्ब होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना। आप कहेंगे स्टेट्स दीज हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दीज है और दीज द डेडली वायरस तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दीज के बाद आर्टिकल हम नहीं रखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है स्टेटिंग भी नहीं होगा केवल, क्योंकि वर्ब हमें चाहिए, स्टेटिंग आईएनजी फॉर्म में, और इसके लिए इज एमआर वॉज वर होना चाहिए, राइट। हैज़ स्टेट नहीं होगा, क्योंकि हैज़ के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं ये हमारा ई राइट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।